हेलो बच्चों, कैसे हो? छुट्टियां अच्छी तरह से मना रहे हो ना? चलिए कुछ पाठ में भी जाएंगे, कक्षा का कुछ पाठ भी पढ़ेंगे। 5वीं कक्षा पास होके आप 6वीं कक्षा में शामिल हुए, है ना? तो 6वीं कक्षा में नए नए शब्द, नए नए पाठ पढ़ने जाएंगे हम, नए नए जानकारी पाएंगे। तो चलिए जाएंगे 6वीं कक्षा के पहले पाठ में, पाठशाला। यह चित्र देखो, तुम्हारा पहला पाठ का इकाई वह एक है। पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कितना अच्छा चित्र है। अपना आपके भी कक्षा में ऐसा ही माहौल तुम पाते होंगे, है ना? देखो कौन कौन दिखाई दे रहे हैं उस चित्र में। कौन सी कक्षा है वो? कक्षा, हाँ, 6वीं कक्षा है। तो यह कक्षा में क्या क्या है? क्या क्या है बच्चों कक्षा में? श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड, बच्चे, अध्यापिका, कक्षा, खिड़की, दरवाजे, है ना? तो ये सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अध्यापिका क्या कर रही है? क्या कर रही है अध्यापिका? बच्चों को पढ़ा रही है। जो बच्चे खड़े हैं वे क्या कर रहे हैं? वे चित्र की ओर देखते हुए दिखा रहे हैं कि यह कलम है, मटर है, ऐनक है, फल है। जो खड़े हुए हैं बच्चे क्या कर रहे हैं? वे चित्र की ओर देख रहे हैं जो कक्षा में है। उसमें क्या क्या है बच्चों? उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कलम, मटर, ऐनक और फल, है ना? हाँ, चलो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है, जो बच्चे बैठे हैं वे क्या कर रहे हैं? जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो अध्यापिका जो पढ़ा रही हैं वे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। और बच्चों तुम्हारी कक्षा में क्या क्या है? जो यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो जो चित्र दिखा उसके बारे में तो हम बातचीत कर चुके हैं। तो आपकी कक्षा में आपको क्या क्या दिखाई देते हैं? बोलिए बच्चों, आप अध्यापिका से ये बच्चे, सब बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? बोलिए, क्या बातचीत कर रहे हैं अध्यापिका से ये सभी बच्चे? हाँ, 6वीं कक्षा में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे, क्या हम सीखेंगे? नए नए शब्द, नए नए विषय हम जो सीखने जा रहे हैं वे सब कुछ अध्यापिका से बच्चे बातचीत कर रहे हैं, है ना बच्चे? तो चलिए हम आज के पहले पाठ में आम ले लो आम, पहला पाठ है जो उसमें जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो इससे पहले 5वीं कक्षा में आपने क्या क्या सीखा? वर्णमाला, कहां से कहां तक वर्णमाला, यानी आ से शत्रज्ञ तक वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला 3 भागों में बांटा गया है ना? वह है स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर और संयुक्त व्यंजनाक्षर, है ना बच्चों? तो स्वरों से बनती है 12 खड़ी। तो 12 खड़ी से जो हम सीखते हैं वाक्यों को लिखना, शब्द, वाक्य। वाक्य कैसे सीखते हैं हम?
12 खड़ी से, है ना बच्चों। तो उसी में के थोड़े व्यंजन के अक्षर है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। न, म, र, आ और आ की मात्रा किस तरह उसे जोड़ा जाता है और उनसे कौन से शब्द, कैसे कैसे शब्द हम बना सकते हैं, यह हम आज सीखेंगे। तो न है पहला अक्षर। न से हम अगर आ की मात्रा उससे जोड़ा जाए तो वह बनेगा ना। क्या कहते हैं बच्चों? ना को आ की मात्रा जोड़ने से वह हो गया ना। और माँ, माँ को आ की मात्रा जोड़ने से हुआ माँ। क्या? माँ, है ना। तो और एक अक्षर भी हमें दिया गया है पढ़ने पाठ्य पुस्तक में, वो है र। र को आ की मात्रा जोड़ने से हुआ रा, है ना बच्चों। तो कुछ शब्द बोलिए। ना, आ की मात्रा और एक व्यंजनाक्षर जोड़ से नाम, नाले, इस तरह से कुछ शब्द हम बना सकते हैं। माँ को आ की मात्रा जोड़ने से मामी, मामू, मालूम, इस तरह से कुछ शब्द हम बना सकते हैं। र को आ की मात्रा जोड़ने से राम शब्द बनता है ना। तो इस तरह के शब्द हम आज सीखेंगे और अपने पाठ्य पुस्तिका में आप लिखेंगे। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में इसे आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम आज फिर पाठ की ओर चलेंगे। पहला पाठ क्या है अपना? आम ले लो। आम, हाँ, आम का शब्द सुनते ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे बच्चों, है ना। मुंह में पानी आ रहा है आम का शब्द सुनने से। यह कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम है। बाजार में इतने आम आए हुए हैं जिसे देखकर लगता है कि सब कुछ ये मेरे लिए ही है, इन सबको मैं खा लूं, है ना। उसी पर एक छोटी सी लड़की गांव में अपने घर के सामने बैठी हुई है। तो आम बेचने के लिए एक औरत टोकरी में आम उठाए उसके घर के सामने से गुजर रही है। दिख रहा है चित्र बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में? हाँ, तो उसी पर उस लड़की ने किस तरह उसका वर्णन कर रही है, देखो। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले। नाम इनका है क्या है? आम, है ना बच्चों। फिर एक बार, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले। नाम इसका आम है ना बच्चों। इसे मेरे साथ साथ दोहराई है बच्चों। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? अनार है या आम। अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले। दिखने में है पीले पीले। नाम इसका क्या? दिखने में है पीले पीले। नाम इसका क्या? हाँ, आम है ना बच्चों। कितना सुंदर है यह गाना। सबको यह गाना सीखना है। ठीक है बच्चों, कुछ नए शब्द आपको इसमें देखे आपने तो आपके पाठ्य पुस्तक जो है उसमें आपको जो नए शब्द आप पा रहे हैं
उन नए शब्दों को आपको रेखांकित करके उसके शब्दार्थ आपके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो कठिन शब्द क्या है, इसमें आपका क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटी, छोटी, छोटी का अर्थ क्या है? नन्ही। छोटी का अर्थ क्या है? नन्ही। और एक देख, देख का अर्थ क्या है? देखना। देख का अर्थ देखना। लड़की, लड़की का अर्थ क्या है? गर्ल, है ना, आड़पिल्ला। टोकरी, टोकरी అంటే ఏంది? गंपा, कदा? हाँ, तो वह क्या सोच रही है उस टोकरी को देखकर? कौन बैठी हुई है घर के सामने? लड़की बैठी हुई है। वह क्या देख रही है? वह लड़की टोकरी में देख रही है। क्या क्या सोच रही है वो? उस टोकरी में अनार है या आम है, यह वे देख रही है। और दिखने में वे कैसे हैं बच्चों? दिखने में वे पीले पीले हैं, है ना। तो वो पीले पीले जो दिखने में पीले पीले है वो क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है आम। खाने का मन कह रहा है ना। हाँ, तो उसके साथ साथ यह पाठ्य में जो कठिन शब्द है, जो अर्थ है, उसे भी आपको सीखना है। ठीक है बच्चों, तो उसी के साथ हम जाएंगे थोड़े विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द भी है उसमें। विलोम छोटी यानी बड़ी, लड़की लड़का, यह है विलोम शब्द। और थोड़े प्रश्न की ओर हम जाएंगे। उससे पहले फिर एक बार हम और गाना जो है उसको पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ फिर एक बार दोहराइए बच्चों। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है? एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है? अनार है याम, अनार है याम, दिखने में है पीले पीले, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका, नाम इसका आम है, आम है ना बच्चों। ठीक है, थोड़े प्रश्न की ओर जाएंगे। कौन देख रही थी? कौन देख रहे हैं? पहला प्रश्न है कौन देख रहा है? एक छोटी सी लड़की देख रही है। क्या देख रही है? टोकरी में क्या है? क्या देख रही है लड़की? लड़की देख रही है कि टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? अनार। वह क्या सोच रही है? वह क्या सोच रही है? क्या सोच रही है वो? टोकरी में आम है या अनार, ऐसे सोच रही है। वे दिखने में कैसे हैं? चौथा प्रश्न।
वे दिखने में कैसे हैं? पीले पीले हैं, है ना? तो वे क्या है? पांचवा प्रश्न, वे क्या है? ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर जरूर लिखिएगा। और जो पाठ्य पुस्तक में जो गाना है, उस गाने को आपको जरूर मेरे साथ साथ और एक बार दोहराइएगा और उसे याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे उसमें जो शब्द आए हैं, क्या क्या है वो? पहला शब्द है एक, दूसरा कठिन शब्द है छोटी, और तीसरा लड़की। अपने उत्तर पुस्तिका में आपको उसे रेखांकित कीजिए और उन कठिन शब्दों को आपको सीखना होगा। दूसरे लाइन में देखिए, टोकरी, अनार, आम, पीले पीले, नाम। इस तरह के शब्दों को आपको रेखांकित करना है और उन शब्दों को आपको सीखना है। तो बोलिए छोटी। छोटी, आपको मैंने कहा था कि छोटी रेखांकित करो और उसे आपको सीखना है। तो छोटी, इससे आप वाक्य बनाइए। छोटी, मेरी बहन मुझसे छोटी है। इस तरह से आपको वाक्य बनाना होगा। छोटी, छोटी से वाक्य बनाओ, मेरी बहन मुझसे छोटी है। ठीक है बच्चों। लड़की, लड़की से वाक्य बनाओ, मैं लड़की हूं। मैं लड़की, लड़की, मैं लड़की हूं। ठीक है। और एक वाक्य बनाओ टोकरी से, औरत टोकरी में कई तरह की चीजें बेचने के लिए लाई है। इस तरह से आपको वाक्य बना सकते हैं। और अनार, अनार से एक वाक्य बनाओ, मुझे अनार बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों। और आम, आम से वाक्य बनाओ, गर्मी के मौसम में आम के फल हमें मिलते हैं। ठीक है। पीले पीले, इससे वाक्य बनाओ, आम के फल पीले पीले होते हैं। इस तरह से बच्चों आपको वाक्य बनाना चाहिए और उन वाक्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे ना? तो और एक बार हम इस छोटी सी कविता को पढ़ेंगे। चलिए। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी। टोकरी में क्या है? अनार है या आम? टोकरी में क्या है? अनार है या आम? टोकरी में है पीले पीले, टोकरी में है पीले पीले, नाम इसका आम है। ठीक है बच्चों। अपनी पुस्तिका में अगले पेज को देखिए। तो देखिए वहां पे पढ़ो में देखिए, आ, मैंने पहले पाठ के पहले भी आपको कहा है, आ की मात्रा
है ना, स्वराक्षरों को व्यंजनाक्षरों के मात्राएं देने से हम वाक्य सीखते हैं, है ना। तो आ की मात्रा यहाँ पे उस पद्य में जहां तहां है आपको उसके ऊपर गोला या फिर बनाना चाहिए। देखिए जहां पे आ शब्द का उच्चारण हो रहा है वहां पे गोला बनाइए, और अनार शब्द पर आपको गोला बनाना है। यह अनार है, यह अनार है। आ की मात्रा जहां पे है वहां आम शब्द पर आपको आम, जहां भी आपको आम शब्द दिखाई दे रहा है वहां पे तुम्हें इस तरह से मार्क करना है अपने पुस्तिका में, और आम शब्द जहां आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको गोलाकार करना है। ठीक है बच्चों। अनार, यह अनार है तो अनार शब्द के ऊपर आपको यह गोलाकार को बनाना है। यह आम है, आम शब्द के ऊपर आपको इस तरह से आपको बनाना है। यह आम का पेड़ है, उसमें आम शब्द को हमें क्या करना चाहिए, सर्किल, गोलाकार में उसे बनाना चाहिए। अनार के दाने लाल है, कैसे है अनार के दाने, लाल है, तो अनार के ऊपर आपको इस तरह से आकृति बनानी है। ठीक है बच्चों, इससे मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक आपको यह गाना सीखना है। जो गृह कार्य मैंने दिया है, जो प्रश्न मैंने आपको दिया है लिखने के लिए, शब्दार्थ, विलोम शब्द, आर की मात्रा से जुड़े हुए शब्द, जो भी शब्द मैंने आपको दिया है वाक्य में प्रयोग करिए। इन सभी शब्दों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।